प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा 2014 के आम चुनाव अभियान के दौरान दिया था, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी में इस नारे पर सवाल उठ रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा, पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष हैं वो, उन्होंने आज बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि सबका साथ सबका विकास के नारे को खत्म कर देना चाहिए। हिंदू को बचाना है, संविधान बचाना है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे को खत्म कर देना चाहिए। अब सवाल है कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीब है, उनकी गवर्नेंस की बुनियाद है, उस पर लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद इस तरह के सवाल क्यों? फिर यह बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्रीय नेतृत्व यूपी में हार की समीक्षा कर रहा है और उसकी धमक लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनी जा रही है। आज की अड़ी इसी पर, क्या वोट नहीं तो साथ नहीं? जो वोट नहीं देगा उसका काम नहीं करेंगे, उसका साथ नहीं देंगे। बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको शुभेंदु अधिकारी का बयान सुनाते हैं। हिंदू বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো আর বলবো আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। नो नीड संख्यालघु मोर्चा। सबका साथ सबका विकास बंद करो, नो नीड ऑफ अल्पसंख्यक मोर्चा। हालांकि शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है। इससे पहले भी एनडीए के कई नेता इस तरह का बयान दे चुके हैं। आपको याद होगा, जेडीयू के सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने 17 जून को क्या कहा था, आपको सुनाता हूं। व्यक्तिगत काम के लिए जो हमारे पास आते हैं, पैगाम के लिए अलग-अलग, तो उसमें सबसे ज्यादा लोग हमारे पास अगर आए हैं तो मुस्लिम भाई लोग आए हैं, मुसलमान और यादव भाई लोग आए हैं। मेरा सौभाग्य था कि लोग आए हमारे पास, तो हमारे प्रति विश्वास था तो आए, या मेरे क्षमता में विश्वास था तो आए, और हम करते रहे। तो हमारे लोग ये उम्मीद करते थे कि कम से कम आपको कम से कम 15-20% वोट इन लोगों के भी मिलेंगे, ये उम्मीद करते थे। हकीकत ये रहा कि इन दोनों समाज में से 2-2% वोट भी हमको नहीं मिला। हकीकत यही है, और मेरी नाराजगी खाली उन लोगों से। और मैं हर एक मीटिंग में कहता हूं कि इसके बाद व्यक्तिगत काम के लिए मेरे पास मत आना, तुम लोग में से कोई भी मत आना। आओगे तो स्वागत है, चाय पिला देंगे, मिठाई खिला देंगे, काम के मामले में हाथ जोड़ लेंगे। बाबू 5 साल के बाद जब हमको वापस वोट दोगे, उसके अगले 5 साल हमसे काम ले लेना, ये बता के करवाना। और उसके बाद अब आपको केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सुनवाते हैं। सुनिए उन्होंने भी क्या कहा कुछ इसी मुद्दे पर। ये मैं भी देखता हूं कि मुझे भी मुसलमान नहीं वोट देता, तो आखिर क्यों? जब राज्य सरकार केंद्र सरकार की सारी योजनाएं समाज के हर वर्ग कोई ज्यादा कोई कम वोट देगा, लेकिन अगर मुसलमानों ने ये तय कर लिया कि हम नहीं वोट देंगे, ये एक सोची समझी रणनीति है जो सनातन को कमजोर करने का, भारत में गजवाए हिंद लाने का एक प्रयास है। देवेश चंद्र ठाकुर ने दिल की बात कही। देवेश चंद्र ठाकुर ने दिल की बात कही है, ये उस समय कहा था गिरिराज सिंह ने। लेकिन अब इस मुद्दे पर विपक्ष कैसे बीजेपी को घेर रहा है, कैसे केंद्र सरकार को घेर रहा है, अब आपको यह भी सुनना चाहिए। सुनवाते हैं आपको कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या कह रही है। शुभेंदु अधिकारी के बयान से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की व्यवस्था खत्म करना चाहती है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जो लोग उन्हें वोट देंगे सिर्फ उन्हीं का साथ देंगे, उन्हीं का विकास करेंगे। ये संविधान के विरुद्ध है और यही संविधान शायद ये लोग बदलना चाहते हैं। और शुभेंदु अधिकारी के ऊपर जब इस तरह के हमले होने शुरू हुए, बीजेपी पर हमले होने शुरू हुए, तो शुभेंदु अधिकारी की इस पर सफाई भी आ गई। वो इसको अपना पर्सनल स्टेटमेंट और पॉलिटिकल स्टेटमेंट बता रहे हैं। सुनिए क्या सफाई दी उन्होंने। तो गवर्नमेंट का स्लोगन है, पीएम का स्लोगन है, स्लोगन बरकरार है, उस स्लोगन का साथ सब लोग है, लेकिन एज ए बीजेपी फंक्शनरीज विथ माई हेवी पेन, हाँ मैं कार्यकारिणी में बात रखा। ये हमारी एजेंडा ही है सबका साथ के लेने के। हम लोग कोशिश कर रहा था, आगे भी कोशिश करेगा
जब मेरा क्षेत्र में मैं जाता हूं, सब विकास का काम सब लोग को मिलता है, हिंदू मुसलमान सबको। उसका बाद भी बोलता है तुम बीजेपी, तुम हिंदू का पार्टी। क्यों हम लोग हिंदू पार्टी? हम लोग तो सबका साथ सबके लेकर काम करता है। वो बात मेरा पर्सनल है और पॉलिटिकल है, इसका साथ गवर्नमेंट का स्लोगन का कोई संपर्क नहीं है। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, शिवम त्यागी। मेरे साथ टीएमसी के प्रवक्ता हैं स्वयं पुरोहित, मनोज यादव हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रोफेसर संगीत रागी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, मौलाना हाफिज गुलाम सरवर हैं प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, और नाजिया इलाही खान है राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी से करेंगे। शिवम, क्या दिल में आया, क्या दिल में है शुवेंदु अधिकारी के? वो कह रहे हैं मेरी पीड़ा है, ये मेरा दर्द है। तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ये पीड़ा है कि मुस्लिम उनको वोट नहीं दे रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक चीज मानता हूं कि कोई भी सरकार अगर काम करती है देश में तो उसको उम्मीद होती है कि उसको देश के हर वर्ग से, हर जाति धर्म संप्रदाय से वोट मिलेगा। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए को भी जो वोट मिले हैं सब धर्मों से मिले हैं, सभी जगह से मिले हैं, सभी सेक्शन से मिले हैं। हाँ, उसमें जरूर परसेंटेज ऑफ वोट जरूर आप वरी कर सकते हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्थितियां रही होंगी, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हमने कभी भी इस चीज को एजेंडा नहीं बनाया कि हमें किसी की तरह का तुष्टिकरण करना है। हमारे लिए एजेंडा सिर्फ संतुष्टिकरण है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और उसी को लेकर हम आगे जाएंगे और उसी को लेकर हम पिछले 10 साल से लगातार चलते रहे हैं और उसी के आधार पर जीतते रहे हैं। जी, तो मेरा सवाल यह है, फिर सबका साथ सबका विकास जब वो ये कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमने इतनी चीजें की मुस्लिमों के लिए, लेकिन हमें मुस्लिम ने वोट ही नहीं दिया। वो ये कह रहे हैं माइनॉरिटी विंग खत्म करो। देखिए, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थितियां रही, जिस तरीके से हमारी जो स्कीम्स रही, हमारी जो जितनी भी योजनाएं रही, उसमें कभी भी आज तक किसी तरह का इत्तेफाक और किसी भी तरह का आपने वो नहीं देखा होगा कि पर्टिकुलरली शिवम के लिए है, सलमान के लिए नहीं है, या फिर कोई और व्यक्ति तीसरा है उसके लिए है, या फिर किसी और चौथे व्यक्ति के लिए नहीं है। हमने कभी नहीं कहा। जहां तक वोट का है, हाँ जाहिर है हम बेहतर रिजल्ट्स की उम्मीद करते थे, बेहतर नंबर्स की उम्मीद करते थे, और हमें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जितना हमने काम किया है, जिस तरीके से बिना भेदभाव के काम किया है, उस पर बेहतर रिजल्ट्स होते, लेकिन बावजूद उसके हम जीत कर आए। जी, अगर आप काम शिवम के लिए भी कर रहे हैं और सलमान के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन सलमान आपको वोट नहीं कर रहा है, तो क्या ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं में पीड़ा है कि सलमान को हम घर भी दे रहे हैं, सलमान को हम फ्री राशन भी दे रहे हैं, सलमान को हम यहां पर तमाम सुविधाएं भी दे रहे हैं, उसके बावजूद वो बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है? भारत की सरकार और संविधान के अंतर्गत जो है इस देश में रहने वाला एक एक जो भारत का नागरिक है उसके प्रति कटिबद्ध है, और उसकी ये कटिबद्धता है कि वहां पर किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। पिछले 10 साल में कोई भी एक जगह पर, एक स्कीम में, एक भी ऐसे राज्य में, एक भी ऐसी स्थिति हमारी सरकार के द्वारा नहीं देखा। शुवेंदु अधिकारी के बयान पर क्या स्टैंड है आपका? बिल्कुल क्लियर है, उन्होंने खुद ही कह दिया कि भाई वो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जिस तरह की स्थितियां हैं, मैं कार्यकर्ताओं के बीच में बोल रहा था, हम जब जाते हैं तो मैं तो मेरे सामने कोई भी आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं सबका काम करता हूं और सबके काम को लेकर ही आगे बढ़ता हूं, और आज तक जितने भी काम हुए हैं मैं मानता हूं उसमें कहीं भी डिफरेंशिएशन किया ही नहीं गया है।